उपज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद यस्यात्यते सुतारिणे। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 टेक्स्ट 18 18 नंबर श्लोक। कुंती महारानी की प्रेयर्स यहाँ से स्टार्ट हो रही है। कुंती वाचा नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। श्रीमती कुंती said, "O Krishna, I offer my obeisances unto you because you are the original personality and are unaffected by the qualities of the material world. You are existing both within and without everything, yet you are invisible to all." श्रीमती कुंती महारानी भगवान कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करते हुए सबसे पहले श्लोक में प्रारंभ करते हैं, नमस्ते। नमस्ते मतलब मैं आपको प्रणाम करती हूँ। पहले श्लोक में कुंती महारानी नमस्ते बोल करके प्रणाम अर्पण करती हैं और जब प्रार्थना खत्म करती हैं, यथा पंकेन सूर्य, आखिरी श्लोक जो है उसमें भी प्रणाम करती हैं। आखिरी श्लोक आहाराजा श्लोक संख्या, हाँ ये रहा 43 नंबर श्लोक। 18 नंबर से लेकर के 43 नंबर श्लोक तक लगभग 25 श्लोक में, हाँ 26 श्लोकों में कुंती महारानी प्रार्थना अर्पण की। आखिरी श्लोक इस प्रकार से, श्री कृष्ण कृष्ण सख वृष्टि ऋषभाव निधृ राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्या गोविंद गोद्विज सुरार्तिहरावतारा योगेश्वर अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। तो इस श्लोक में भी कुंती महारानी बोली, ओ कृष्णा, हे कृष्ण, ओ फ्रेंड ऑफ अर्जुना, अर्जुन के सखा, समस्त विष्णु वंशियों में प्रमुख, you are the destroyer of those political parties which are disturbing elements on this earth. Your prowess over destroyers. You are the proprietor of the transcendental abode, and you descend to relieve the distresses of the cows, the brahmanas, and the devotees. You possess all mystic powers, and you are the preceptor of the entire universe. You are the Almighty God, and I offer you my respectful obeisances. तो इस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन मेन पॉइंट ये था कि इस श्लोक के आखिरी लाइन में भी कुंती महारानी योगेश्वर अखिल गुरु भगवान नमस्ते, कि हे योगेश्वर, हे अखिल ब्रह्मांड के गुरु, हे भगवान, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। इसमें भी प्रणाम किया। अपनी प्रार्थनाओं के आखिरी श्लोक के आखिरी लाइन के आखिरी शब्द में भी नमस्ते।
प्रणाम किया। और जब प्रार्थना स्टार्ट किया कुंती महारानी ने, जो हम आज चालू कर रहे हैं, हाँ, उसमें भी नमस्ते कुंती महारानी बोल रही हैं। 18 नंबर श्लोक, ये रहा। कुंती वाचा यहाँ से चालू हो रहा है। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, आपको प्रणाम करती हूँ मैं। इससे बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। ये प्रार्थना जिस प्रकार से कुंती महारानी ने अर्पण किया है, कि हालांकि कुंती महारानी भगवान कृष्ण का अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा गुणगान करने का प्रयास किया उन्होंने, अनेकों प्रकार से गुणगान किया। हाँ, लेकिन ये जानते हुए कि परम भगवान कृष्ण को कोई कितना भी गुणगान करता है, उनकी कितनी भी महिमा का बखान करे, वो हमेशा अपूर्ण रहने वाला है, इनकम्प्लीट रहने वाला है। इसलिए भगवान मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृष्ण वो भगवान है जिनको केवल प्रणाम किया जा सकता है, जिनको समझा नहीं जा सकता है। इसलिए प्रकृति परम बोल दिया, प्रकृति के परे हैं और हम सब प्रकृति के अंदर हैं। तो आपको पूर्ण रूप से सही तरीके से वर्णन तो कोई नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अनंत शेष जो आपके ही एक विस्तार है, वो भी हजारों मुखों से भी आपका गुणगान अनंत काल तक भी करते रहे तो संपन्न नहीं कर सकते। इसलिए कृष्णा इज द लॉर्ड हु कैन ओनली बी ऑफर्ड ओबेसेंसेस, and who can only be served, who can only be loved, he cannot be understood. तो नमस्ते ये हमको शिक्षा प्रतिमा ने दे रही कि हाँ, निरंतर प्रार्थना के प्रारंभ में और प्रार्थना के अंत में भी, दोनों ही स्थिति में भगवान को प्रणाम किया उन्होंने। इससे हमारा जो ऑफरिंग होता है वो सफल हो जाता है। हाँ, भक्ति के हम कोई भी कार्य करते हैं तो उनको पहले प्रणाम करना चाहिए, फिर ऑफर करना चाहिए, फिर प्रणाम करना चाहिए। जैसे हम मंदिर जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, फिर मंदिर में जो भी कार्यक्रम अटेंड करते हैं, फिर वापस जाते हैं तो वापस प्रणाम करके निकलते हैं। इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। परिक्रमा जब हम करते हैं तो पहले भगवान को प्रणाम करना चाहिए, फिर परिक्रमा करना चाहिए, 3 परिक्रमा, उसके बाद फिर प्रणाम करना चाहिए, तब परिक्रमा जो है कंप्लीट मानी जाती है। आप लोग अगर जो लोग भी मंदिर में तुलसी महारानी की आरती अटेंड किए होंगे तो आपको याद होगा, तुलसी महारानी को भी सबसे पहले प्रणाम करते हैं। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य विष्णु भक्ति देवी सत्य नमो नमः। उसके बाद फिर आरती होता है, फिर परिक्रमा होता है, उसके बाद फिर वापस से प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से सफल होता है। फिर परिक्रमा से संबंधित एक और चीज याद है कि भगवान को जब स्नान कराया जा रहा हो, उनका ड्रेसिंग चल रहा हो, या भगवान को जब भोग लग रहा होता है, यानी जब ऑल्टर बंद रहता है, तब भगवान को प्रणाम या परिक्रमा नहीं करना चाहिए। तब बस सामने बैठ के हम जप कर सकते हैं या कीर्तन गा सकते हैं। तो जब भगवान का दर्शन खुल जाता है, उसके बाद भगवान को प्रणाम करना चाहिए, फिर परिक्रमा 3 करना चाहिए, फिर वापस से प्रणाम करना चाहिए। ये विधि है। तो कुंती महारानी प्रार्थना अर्पण करते वक्त भी सबसे पहले भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, नमस्ते बोल करके। नमस्ते, लेट मी बाउ डाउन। ये नमस्ते जो शब्द है, ये बहुत बड़ा प्रणाम होता है। हम तो आजकल की भाषा में ऐसे ही बोल देते हैं, किसी को भी नमस्ते बोल देते हैं, लेकिन उसका अर्थ हमको मालूम नहीं रहता, उसको मीनिंग। नमस्ते जो है सबसे बड़ा प्रणाम है, इसलिए भगवान को नमस्ते किया जाता है। जैसे नरसिंह भगवान के आरती में भी हम गाते हैं ना, नमस्ते नरसिम्हाय प्रहलाद वैसे यहाँ पे भी नमस्ते पुरुषम तो आद्यम। कृष्ण के प्रणाम मंत्र में भी हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते, वहां पे भी नमस्ते। नमो महाबुधन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुषे नमः। चैतन्य महाप्रभु प्रणाम मंत्र में भी शुरू में भी नमो,
और आखिरी में भी नमः। नमः या नमस्ते। नमस्ते मतलब नमः ते। ते मतलब आपको। नमः। नमः मतलब प्रणाम, ओबेसेंसेस। नमः शब्द का अर्थ एक वैष्णव, सीनियर वैष्णव बता रहे थे, इसका संधि विच्छेद करके। ना माँ, ना ममा, मेरा कुछ भी नहीं, सब आपके लिए, आपका है। मेरे पास जो सो कॉल्ड है भी पोजेशन, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलो तुआ पदे नंद किशोर। मेरे पास जो भी तथाकथित पोजेशन है भी, जिसको मैं मेरा कहता हूँ, वो भी मेरा नहीं है। इस भावना के साथ वो भगवान को अप्रोच करता है, उसको बोलते हैं नमः। नमः न ममा, मेरा नहीं, ना ममा ते, ना ममा ते, मेरा नहीं आपका। ये शरीर मेरा नहीं आपका है। तो जब हम प्रणाम करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? ये बस कोई एक्सरसाइज नहीं है। हम प्रणाम करते हैं तो हम उस वक्त जैसे ही बोलते हैं, हम भगवान को गुणगान करते हैं, पुकारते हैं, हे कृष्णा। कृष्ण को पुकारे, हे कृष्णा, मतलब ओ कृष्णा। तो कृष्णा आ जाएंगे, पूछेंगे अच्छा हाँ मेरे को पुकारा, बताओ क्या है। हे कृष्णा करुणा सिंधु, आप करुणा के सागर हैं कृष्ण। हाँ, हे कृष्णा आप करुणा के सागर हैं। अच्छा, करुणा के सागर हो, ठीक है। हे कृष्णा करुणा सिंधु, दीन बंधु। आप दीन, दीन मतलब जो पतित है, दीनहीन, पतित। मैं पतित हूँ। दीन बंधु, उनके आप बंधु हो, उनके आप फ्रेंड हो, मित्र हो, बंधु हो। हे कृष्णा करुणा सिंधु, दीन बंधु, जगत पते, जगत के स्वामी। हाँ, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु, कितने अलग अलग नाम से पुकार रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी प्रार्थना है और कितना बड़ा प्रणाम है। इस पे अगर कोई ध्यान करके अगर अच्छे से पुकारे भगवान को हृदय से, तो भगवान इमीडिएटली उसको उसके द्वारा परचेज हो जाए। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी प्रभुपाद बोले कि अगर एक प्रणाम, कृष्ण का एक प्रणाम कृष्ण को किया हुआ, वो हजारों अश्वमेध यज्ञ से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती। इसीलिए है बहुत सरल कार्य, बस प्रणाम करके एक मंत्र प्रणाम बोलना, लेकिन इसके पीछे गहरे भावार्थ को समझते हुए उस भाव में करना। अगर कोई करता है तो हजारों अश्वमेध यज्ञ से ज्यादा, कभी उससे तुलना नहीं किया जाता। क्योंकि व्यक्ति कितने भी अश्वमेध यज्ञ करेगा तो इंद्र पद को प्राप्त करेगा। 100 अश्वमेध यज्ञ करने से व्यक्ति इंद्र बन जाएगा। सोचिए, पृथु महाराज 99 अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे और 100वां करने वाले थे, तभी तो इंद्र आकर के विघ्न डालना चालू कर दिया। युधिष्ठिर महाराज 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे, भगवान कृष्ण कराए। 100 अश्वमेध यज्ञ, 1000 अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो 10 बार इंद्र बनने का मौका मिल जाएगा। तो हाँ सोचिए, लेकिन ऐसे हजारों अश्वमेध यज्ञ कोई करता है, लेकिन कृष्ण को किया हुआ एक प्रणाम उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। क्यों ऐसा? आप में से कोई वक्त बता सकते हैं इसका क्या कारण? तो अश्वमेध यज्ञ या अनेकों प्रकार के जो कोई व्यक्ति दान करता है, तपस्या करता है, व्रत करता है, या तीर्थ भ्रमण करता है, ये सब के फलस्वरूप उसको पुण्य मिलेगा, लेकिन भौतिक संसार में ही रहना पड़ेगा। भले ही करोड़ों वर्षों, अरबों वर्षों का ब्रह्म का पद मिल जाए, लेकिन वापस से फिर उसको जन्म लेना पड़ेगा, जन्म के चक्कर में फंसा रहेगा। लेकिन अगर पूरे भाव के साथ, शुद्ध भक्ति भाव के साथ कृष्ण को एक प्रणाम अर्पण किया किसी व्यक्ति ने, तो वो कृष्ण के धाम को प्राप्त कर ले। एक शुद्ध नाम में इतनी शक्ति है कि वो व्यक्ति को मुक्त कर सकता है भाव बंधन से, कृष्ण के धाम लेके जा सकता है। हाँ, ये हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे हैं, बस बढ़ा चढ़ाए वाली बात नहीं है, इसका प्रमाण है। शास्त्र तो प्रमाण है ही है, आप दे सकते हो, क्योंकि ये कर्मकांडी लोग हैं, वो लोग ऑब्जेक्शन करेंगे बार बार। तो आप प्रमाण भी दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं शास्त्र में लिखा है, लेकिन शास्त्र को वो लोग मानते नहीं है। हाँ,
वो बस बाहर के नाम मात्र के शास्त्र के या वैदिक आस्तिक है। वो वास्तव में नास्तिक होते हैं। शास्त्र को नहीं मानते वो लोग। मैं तो खुला बोलता हूँ, क्योंकि हमने देखा है। और जब इन लोगों के साथ तर्क वितर्क होता है, कभी तो शास्त्र का प्रमाण दो, भगवत गीता बताओ, भागवत में श्लोक दिखाओ, तो हम नहीं स्वीकार करते। वो अपने पे ही अड़िग रहते हैं। लेकिन हम प्रमाण भी दे सकते हैं। अजामिल अजामिल ने तो शुद्ध नाम नहीं लिया था, एक ही नाम लिया था ना अजामिल ने। शुद्ध नाम नहीं था, तब भी उसको मुक्ति मिल गई, सोचिए। तब शुद्ध नाम को एक लेगा तो क्या नहीं मिलेगा उसको, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक प्रमाण हो गया अजामिल का। गजेंद्र का भी उदाहरण है। गजेंद्र हजारों वर्षों से फाइट कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जैसे एक शुद्ध नाम भगवान नारायण को पुकारा, इमीडिएटली वहां नारायण आए। वो गजराज को भी, हाथी, गजराज है, उसको भी मुक्त कर दिए, और उसको, उसके चरण कमलों को पकड़ा था जो ग्राह, मगरमच्छ। उसने तो कोई नाम भी नहीं लिया था। उसने तो बस नाम सुना होगा, पता नहीं वो भी सुना कि नहीं सुना। हाँ, लेकिन वो हाथी के संपर्क में था, तो उसको भी मुक्त कर दिया, उसको भी वैकुंठ पद मिल गया। अब सोचिए क्या महिमा है कृष्ण के शुद्ध नाम को लेने वाले का उद्धार किए भगवान, वैकुंठ भेज दिए। और जो शुद्ध नाम को सुन लिया और उस हाथी के चरण कमलों को पकड़ा हुआ था मारने के लिए, उसको भी उद्धार कर दिया। इज इट नॉट वंडरफुल? ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये संसार का कोई भी व्यक्ति, चाहे कर्म कांडी हो, ज्ञान कांडी हो, ध्यान कांडी हो, या कोई भी कांडी ना, तो ऑब्जेक्शन कर सकता है क्या, बोल सकता है कि ये गलत है? शास्त्र में दिया हुआ है, ये पूरा पूरा दुनिया जान, गजेंद्र का उद्धार, और अजामिल का उद्धार, द्रौपदी का उद्धार, ये तो पूरा जगत जानता है ना। तो ये इसलिए तो हम लोग प्रणाम पे चर्चा कर रहे थे। तो प्रणाम इज वेरी वंडरफुल, बहुत पावरफुल है। हाँ, तो हम पुकारते हैं जब, हे कृष्णा। हे कृष्णा मतलब ओ कृष्णा। ये पुकारा जाता है। अगर हृदय से कोई पुकारता है, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत गोपेशा। जगत पते पूरे संसार के पति, मालिक। और गोपेशा, गोपेशा मतलब गोपगण के स्वामी। गोपेशा, गोपिका कांता। गोपेशा, गोप सखाओं के वो मास्टर है, लीडर है, हीरो है, स्वामी है। एंड गोपिका कांता, जो गोपियां हैं उनके लवर है। सो गोपेशा, गोपिका कांता, राधा कांता, राधा रानी के लवर, राधा कांता, नमः नमः अस्तुते। नमः मेरा नमस्कार आपको है। ये प्रणाम मंत्र है, सोचिए। एक प्रणाम मंत्र अगर कोई बड़े भाव के साथ ये सब अंडरस्टैंडिंग करता है, कि भी जैसे कृष्ण की कृपा को आकर्षित कर लेता है। तो नमः शब्द का अर्थ हम लोग चर्चा कर रहे थे। नमः मतलब ना मेरा, मेरा ना ममा, मेरा नहीं, आपका है। तो ये शरीर भी आपका, इसलिए जब हम दंडवत प्रणाम करते हैं, फुल दंडवत, तो उसमें हम अष्टांग प्रणाम बोलते हैं ना। तो शरीर के आठों अंगों को हम भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो आठों अंगों में क्या आता है, तो पांच पंचांग में पांच हो गए, और पांच जो अंग है सिर से लेकर पैर तक, और तीन, मन बुद्धि अहंकार भी अर्पण कर देते हैं। उसको बोलते हैं अष्टांग प्रणाम। हाँ, और दंडवत प्रणाम। दंडवत, दंडवत मतलब लकड़ी की तरह पूरा गिर जाना। दंडवत जो है सूचित करता है विनम्रता का सूचक, पूर्ण विनम्रता का सूचक। कई बार लोग ये ऑब्जेक्शन करते हैं कि माता जी इस दंडवत प्रणाम नहीं कर सकती, पंचांग प्रणाम करना चाहिए, अष्टांग नहीं कर सकती। माता जी लोग भी अष्टांग प्रणाम करना चाहिए। अष्टांग का मतलब है आठ अंग, शरीर के पांच अंग, सिर, हाँ, दो हाथ दो पैर, इनके पंचांग हो गए। उसके बाद मन, हमारा जो मन है वो भी एक अंग है, तो मन को भी अर्पण करना चाहिए। यानी मन से हमको कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करना चाहिए। मन और बुद्धि, हाँ, बुद्धि के द्वारा हम जो प्रणाम मंत्र उच्चारण करते हैं, तो उसके ऊपर विचार कर, मेडिटेट करते, उसके मीनिंग पे ध्यान करते हुए। और अहंकार मतलब कि मैं कुछ हूँ इस संसार का, इसको त्याग देना, मिथ्या भावना को, कि मैं कृष्ण आपका हूँ। तो जब हम ये इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, इस समझ के साथ कि कृष्ण मैं आपका हूँ, मैं आपका दास हूँ, प्रणाम करते हैं, तो इसका मतलब अहंकार भी हमने अर्पित कर दिया, बुद्धि भी अर्पित कर दिया, मन भी अर्पित कर दिया, और ये शरीर के पंचांग हैं तो पूरा शरीर ही अर्पित कर दिया।
वाय ओनली पंचांग अष्टांग, जितने भी सर्वांग प्रणाम करना चाहिए, सर्वांग। एंड दंडवत का अर्थ होता है डंडे की तरह पूरा गिर जाना, ये विनम्रता का सूचक है, फुली पोलाइट। तो एक्सटर्नल ठीक है, वो एटिकेट सदाचार के रूप में माता जी लोग घुटने के बल प्रणाम करते हैं, और प्रभु जी लोग पूरा डंडा की तरह लेटते हैं। हाँ, वो एक्सटर्नल एक चीज है, बट वो जो भाव है दंडवत का, वो हर किसी के हृदय में होना चाहिए कि भगवान के सामने पूरी करके, क्योंकि जीवात्मा तो पुरुष और स्त्री नहीं है, ये शरीर नहीं, जीवात्मा तो भगवान का अंश है। तो दंडवत का सूचित करता है, पहले के समय में दंडवत के साथ साथ वो घास का तिनका भी मुंह में लगा लेते थे। और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु के पास पहुंचे, तो उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, मुंह में घास का तिनका लगाया। तो दंडवत अपने आप में एक सूचक है कि पूरा विनम्रता, पूरा मैं फ्लैट हो रहा हूँ आपके सामने। और उसके भी ऊपर मुंह में जो है घास का तिनका लगाया है। घास का तिनका लगाने का अर्थ है कि मैं तृण से भी ज्यादा नीच हूँ। हाँ, या घास का तिनका लगा करके, ये नो आर्गुमेंट, आई एम योर स्लेव, नॉट जस्ट सर्वेंट, स्लेव, आई एम सोल्ड आउट सर, मैं बिका हुआ आपका दास, मेरा कुछ भी नहीं, वॉट एवर इज माइंड बिलोंग्स टू यू। मेरा अ, हर कुछ, हर चीज, मेरा एक एक सांस, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा बुद्धि, मन, सब कुछ आपके सेवा। ये शरीर से लेकर के मन बुद्धि अहंकार और सारा धन संपत्ति, पूरा संसार जो भी मेरे कंट्रोल में है, वो सब कुछ आपकी सेवा के लिए मैं अर्पित करता हूँ। इसको बोलते हैं नमः ते, और नमस्ते, और नमस्ते। आप, यहाँ तक कि कर्मकांडी लोग जो यज्ञ भी करते हैं ना, आप देखेंगे उसमें यही बार बार उच्चारण भी करते हैं, इदम न मम इदम, जिनको अर्पण करते हैं। तो वो लोग अलग अलग देवताओं को अर्पण करते हैं, लेकिन उसमें भी ये भाव को प्रकट किया गया है कि इदम न मम, ये मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, ये आपके लिए, ये आपके लिए, ये आपके लिए। तो वो लोग एक एक चीज बोलते हैं कि आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। हाँ, लेकिन वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग में जो है सर्वम न मम, इदम बस कोई एक आध चीज ही नहीं, सर्वम न मम, कोई मेरा नहीं, कुछ भी मेरा नहीं है, सर्वम तम, आपका सब, कृष्ण का, कृष्ण के लिए सब कुछ। तो कृष्ण को अर्पण कर दिया, इसलिए ऑलरेडी सारे देवी देवताओं को अर्पण हो गया। क्योंकि क्या होता है, कर्मकांडीय विधि से जो किया जाता है देवताओं को अर्पण, तो वो उनके माध्यम से भगवान तक ही जाता है। जैसे मान लीजिए कोई देवी देवताओं का उपासक है, उसने इंद्र चंद्र वरुण सूर्य के लिए अर्पण किया कुछ, तो वो इंद्र चंद्र वरुण सूर्य अपने तक नहीं रखने वाले, वो भगवान कृष्ण के आज्ञाकारी दास हैं। तो वो उससे लेकर के भगवान को देने वाले हैं। बात वही चीज है। हाँ, बट देर इज नो फीलिंग फॉर द ओरिजिनल पुरुष, ओरिजिनल लॉर्ड। इसीलिए भगवान गीता में इसको अविधि पूर्वक बोलती है। ये जो भी देवताओं का पूजा करते हैं, तो वास्तव में वो मेरा ही पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देवताओं को पूजा अर्पण करेंगे या कुछ भी ऑफरिंग अर्पण करेंगे, देवता लोग अपने लिए नहीं लेने वाले, वो भगवान नारायण को देने वाले। तो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे पास ही आ रहा है तो मुझे दो ना, डायरेक्ट मेरे से प्रेम करो ना। लेकिन नहीं, वो लोग उसके अलग अलग माध्यम से जाएंगे, इसलिए अविधि पूर्वक बोल दिए भगवान, ये रॉन्ग मेथड है। क्योंकि उनको पता नहीं है कि मेरे पास ही आने वाला है, इसलिए वो उनके पास जाते हैं। क्योंकि और ये क्यों करते हैं, ये भी क्लियर कट भगवान बताए, उनको बहुत ही कामना होती है, तो बहुत ही कामना के लिए वो जाते हैं। वास्तव में जो कर्मकांडी विधि से कुछ भौतिक कामना के लिए कोई कर्मकांडी विधि करता है, तो उसको किसी देवता से भी कोई लेना देना नहीं, उसको तो अपने जो चाहिए जो चीज, उससे लेना देना है। कल को पता चलेगा कि कोई एक पर्टिकुलर देवता है जो कुछ आशीर्वाद दे सकते हैं, तो आज उसका सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। कल को किसी शास्त्र से पता चलेगा कि उससे अच्छा बेनेडिक्शन, आशीर्वाद कोई अन्य देवता दे सकता है, तो उसके पास चले जाएंगे। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको सरल भाषा में, आई एम सॉरी टू से, बट इसको प्रोस्टिट्यूट मेंटेलिटी बोलते हैं, विच इज नॉट गुड। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भगवान कृष्ण बोल रहे हैं गीता में, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं व्यभिचार ही, व्यभिचार, व्यभिचार मतलब प्रोस्टिट्यूट मेंटेलिटी। जैसे वैश्या होती है, तो एक पुरुष के पास नहीं टिकती है, एक किसी पुरुष से उसको जब तक
इंद्रिय तृप्ति मिलेगा तब तक उसके साथ रहेगी, जैसे इंद्रिय तृप्ति मिलना बंद हुआ दूसरे पुरुष के पास चली जाएगी। हाँ, इसको बोलते हैं व्यभिचार। तो भगवान बोलते हैं लेकिन जो मेरा भक्त होता है वो अव्यभिचारेण भक्ति करता है, माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, सगुणान समित्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। मेरा जो भक्त होता है वो कुछ कुछ मेरे से कामना के लिए नहीं करता है। हाँ, हाँ, भले अगर कभी कभी कृष्ण भक्तों के हृदय में कुछ भौतिक कामना आ जाती है, लेकिन वो कृष्ण के पास ही जाते हैं। कृष्ण, ये थोड़ी इच्छाएं है मेरी, आप देख लो, अगर आप पूरा आप करना चाहो तो आप कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कृष्ण कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर है, आप देख लीजिए, आप करना चाहें तो कर दीजिए। तो अगर कृष्ण हमारी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति नहीं भी करेंगे, तो भी जो अव्यभिचारिणी भक्त होता है वो कृष्ण को छोड़कर और किसी के पास नहीं जाता उन भौतिक कामनाओं को पूर्ति करने के लिए। हाँ, तो इसको बोलते हैं अव्यभिचारिणी या अनन्य भावेना, अनन्य मनसक मनस्क होकर के कृष्ण का आश्रय लेना। और ये जो है भगवान को पूर्ण रूप से प्रसन्न करता है। न ममा सर्वम कृष्ण, सब कृष्ण को। ओके, थैंक यू वेरी मच, समय हो गया है, टाइम्स अप का मैसेज आ गया है। थैंक यू वेरी मच। इस श्लोक को हम लोग कल और चर्चा करेंगे। हरे